गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। बच्चों, आज जो मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ उसके बारे में ध्यान से ही समझेंगे। आई होप कि आपने बुक्स तो परचेज कर ली होंगी। देखिए, 15 मई 2020, सब्जेक्ट इंग्लिश और क्लास ये कौन सी है? थर्ड। द नेम ऑफ द सेकेंड चैप्टर, द मुंबई म्यूजिशियन। A donkey, a dog, a cat and a cock went to Mumbai to become musician। मतलब एक डंकी, एक डॉग, एक कैट और एक कॉक म्यूजिशियन मीन्स होता है संगीतकार बनने के लिए मुंबई चल दिए। लेट्स लर्न अबाउट देयर फनी एक्सपीरियंस इन मुंबई। आइए इस स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं जो मुंबई में उनका फ़नी एक्सपीरियंस था, मतलब एक फ़नी उनका अनुभव था। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ फार्मर, ही हैड अ डंकी। एक समय की बात है कि एक किसान रहता था और उसके पास एक डंकी था। हिज नेम वॉज गूपू। तो बच्चों, उसका नेम क्या था? उसका नेम गूपू था। ही हैड वर्कड फॉर मैनी ईयर्स इन द हाउस ऑफ हिज मास्टर। वह अपने मालिक के घर में कई वर्ष तक काम करता था। ही हैड कैरिड मैनी हैवी shakes of corn and sugarcane from the farm to the market। वो क्या करता था कि वो कॉर्न और सुगरकेन के बड़े बड़े अनेक थैलों को लाया करता था। कहाँ से लाया करता था? मतलब वह फार्म, मतलब खेत से मार्केट को बहुत सारे बड़े बड़े थैलों को ले जाया करता था। बट नाउ ही हैड ग्रोन ओल्ड एंड कुड नॉट वर्क हार्ड। लेकिन अब वो कैसा हो गया था? लेकिन अब वो वृद्ध हो गया था और वह कठिन परिश्रम भी नहीं कर सकता था। यहाँ तक बच्चों आपकी समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट। वन डे द फार्मर कॉल्ड गूपू। एक दिन फार्मर ने गूपू को बुलाया। यू आर अ गुड डंकी, ही सैड। उसने कहा कि आप एक अच्छे डंकी हो। टेक दिस शेक ऑफ कॉर्न, गो एंड सी द वर्ल्ड बिफोर यू बिकम टू ओल्ड। उसने कहा कि मतलब कॉर्न के जो अनाज का ये थैला ले लीजिए और जाओ और संसार में ये देखो कि तुमसे पहले भी और कोई भी वृद्ध हो गया है। फिर गूपू रियलाइज्ड दैट द फार्मर वॉज नो मोर इंटरेस्टेड टू कीप हिम एज ही हैड ग्रोन ओल्ड। मतलब गूपू ये समझ गया कि जो किसान था वो उसको रखने में अधिक रुचिकर नहीं था अब, क्योंकि वो क्या हो गया है? क्योंकि वो अब वृद्ध हो गया है। हाउएवर ही स्माइल्ड एंड सेड हिज मास्टर। फिर भी वो मुस्कुराने लगा और उसने अपने मालिक से कहा गुड बाय। देन ही सेट ऑफ टूवर्ड्स द सिटी ऑफ मुंबई। मतलब उसने अपने मालिक को गुड बाय बोल दिया और कहा कि अब उसने मुंबई के शहर के लिए मुंबई के शहर के लिए वो चल दिया। आई एम गुड एट म्यूज़िक। अब वो कह रहा है कि मैं म्यूज़िक में अच्छा हूँ। आई विल गो टू मुंबई एंड बी अ म्यूजिशियन देयर, थॉट गूपू। कि मैं वहाँ पे मैं मुंबई जाऊँगा और वहाँ पे क्या एक संगीतकार बन जाऊँगा। ये किसने कहा? ये गूपू ने सोचा। ऑन द वे ही मेट अ डॉग, हिज नेम वॉज डूपू। मतलब रास्ते में उसको एक डॉग मिला, उसका नाम क्या था? उसका नाम डूपू था। वेयर आर यू गोइंग? आस्क्ड डूपू। डूपू ने कहा कि आप कहाँ जा रहे हो? आई एम गोइंग टू मुंबई, आई वॉन्ट टू बी अ म्यूजिशियन, सैड गूपू। गूपू ने कहा कि मैं मुंबई जा रहा हूँ, मैं एक क्या म्यूजिशियन मीन्स होता है, मैं एक संगीतकार बनना चाहता हूँ। विल यू टेक मी अलॉन्ग विद यू? माई मास्टर ऑलवेज बीट्स मी। मतलब वो जो उसका नाम क्या था? डूपू, है ना। डूपू कह रहा है कि मेरा मास्टर भी सदैव मुझे पीटता रहता है, क्या आप मुझे अपने साथ ले जाएंगे? तो यस यू कैन कम विद मी, रिप्लाइड गूपू। गूपू ने कहा कि हाँ, आप मेरे साथ चल सकते हैं। ऑफ दे वेंट ऑन द डस्टी रोड टू मुंबई। आफ्टर सम टाइम दे saw a ball of fur in the middle of the road. They went on the dusty road to Mumbai. वे मुंबई के धूल भरे रोड पर चलने लगे। कुछ समय के बाद
उन्होंने सड़क के मध्य में एक फर की वॉल को देखा। एज दे केम नियर, जैसे ही वे नज़दीक आए तो दे सा दैट इट वॉज अ कैट, तो उन्होंने देखा कि यह क्या थी, यह एक बिल्ली थी। तो बच्चों इतना एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया है, बाकी का जो लेफ्ट है वो मैं मंडे को एक्सप्लेन करूँगी। और साथ ही साथ बच्चों मैंने आपके लिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स मीनिंग लिखे हुए हैं, ध्यान देना, ठीक है। वर्ड्स मीनिंग लिखे हुए हैं, इनको आप लर्न करेंगे। लर्न करने के बाद ही मैं आपको एक बार शो करा दे रही हूँ। देखिए मैंने आपके लिए 15 क्या लिखे हैं, 15 मैंने वर्ड्स मीनिंग लिखे हैं। तो सबसे पहले बच्चों आप लर्न करेंगे, उसके बाद ही आप क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे। क्लियर समझ में आ रहा है? डेट और ये जो भी मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ वो होमवर्क आपको कौन से में करना है, आपको फियर इंग्लिश फर्स्ट की फियर नोटबुक में ही करना है। तरीका मैं बता दे रही हूँ कैसे करना है, जिस तरीके से मैं आपको क्लास में कराती थी। डेट 15 मई 2020 और ये क्लास ये सब्जेक्ट इंग्लिश, ये आपको कुछ नहीं मेंशन नहीं करना, बस आपको डे मेंशन करना है। साथ ही साथ आपको क्या आपको राइट करना है, वर्ड मीनिंग और चैप्टर 2, चैप्टर का नेम जरूर मेंशन करना है। जैसे मैं आपको क्लास में कराती थी तो मम्मी म्यूजिशियन, इस तरीके से आपको चैप्टर का नेम ही मेंशन करना है, ठीक है। तो ये था बच्चों आज का होमवर्क, इनको आपको लर्न करना है।